जगतारण एजुकेशन में आज आप लोगों का फिर से स्वागत है। मैं आपकी दोस्त किरण आज आपके लिए एक और बुक समरी लेके आई हूँ जिसका नाम है द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी। रॉबिन शर्मा की बहुत अच्छी बुक्स हैं। जैसे कि हमें पता है कि प्रिंसिपल्स हमें याद नहीं रहते कि हाँ हमें ये चीज सोचना चाहिए था, उस समय फील करना चाहिए था। हम कई बार क्या होता है प्रिंसिपल्स भूल जाते हैं, लेकिन रॉबिन शर्मा ने इसे एक स्टोरी के अकॉर्डिंगली हमें बताया है। 7 प्रिंसिपल्स, एक छोटी सी स्टोरी है जिसमें 7 प्रिंसिपल छुपे हुए हैं। वो आपको बताएंगे कि आपको लाइफ में किस तरीके से मूव ऑन करना चाहिए, किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए जिससे आप लाइफ में सक्सेसफुल हो, एक हैप्पी लाइफ जिए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक हैप्पी लाइफ जिए। एक लॉयर थे, बहुत अच्छा सक्सेसफुली अचीव कर रहे थे। बहुत छोटी उम्र में उन्होंने काफी कुछ अचीव कर लिया था, लेकिन कोर्ट रूम में एक दिन क्या हुआ, उन्हें हार्ट अटैक आ गया। डॉक्टर ने उन्हें बोला कि ये बहुत बड़ा सिग्नल है कि आपकी लाइफ कभी भी आपका साथ छोड़ सकती है अगर आप इसी तरीके से काम करते रहे। बहुत अच्छा नाम था उनका, इस वजह से प्रेशर, वर्कलोड बहुत ज्यादा था जिसने उन्हें इस कागार पे लाकर खड़ा किया। इंडिया के बारे में उन्होंने जाना था कि इंडिया में कई ऐसे मॉन्क हैं जो काफी सालों तक जीवित हैं और बहुत अच्छी पोटेंशियल एनर्जी के साथ। वो खुद हैरान थे कि इतनी ज्यादा एज होने के बाद भी वो लोग इतनी एनर्जेटिकली, इतनी ग्लो करते हुए लाइफ को अचीव कर रहे हैं, जी रहे हैं और काफी कुछ अचीव कर रहे हैं। तो वो जानना चाहते थे कि मैं क्यों इतनी छोटी उम्र में इतना ज्यादा एज लग रहा हूँ, सक्सेस को हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ, इतनी सारी बीमारियों से घिरा हुआ हूँ। तो वो इन सब को जानने के लिए उन्होंने अपना घर बार सब कुछ बेच दिया और उस मॉन्क की तलाश में निकल गए, जिसके साथ साथ उन्होंने अपनी जो बेस्ट, उन्हें फरारी बहुत पसंद थी, वो भी उन्होंने बेच दी और वो चले गए। वहां बहुत रिसर्च के बाद उन्हें मॉन्क मिले जिन्होंने उन्हें बताया कि मैं जो भी आपको आज मैं सिखाने वाला हूं वो आप अपने तक सीमित नहीं रखेंगे, आप आगे दुनिया को भी बताएंगे ताकि उनका भी भला हो सके। तो उन्होंने बोला ठीक है, मुझे मंजूर है, आप मुझे वो चीजें सिखाइए कि किस तरीके से आप अभी भी इतना ग्लो कर रहे हैं, अभी भी इतने एनर्जेटिक हैं, क्यों अपना 100% हर काम में दे पा रहे हैं और इतना सेटिस्फाइड हैं। तो उन्होंने कहा चलिए मैं बताता हूँ। उन्होंने छोटी सी स्टोरी बताई है, वो जो कुछ ऐसे है कि एक बहुत प्यारा गार्डन था, बहुत ही प्यारा गार्डन था। वहां पर एक लाइट हाउस था और लाइट हाउस से एक बड़ा सा सूमो निकल के आता है। सूमो फिर वहां पे एक घड़ी को देखता है जिसे पाने के चक्कर में वो फिसल जाता है और वहीं बेहोश हो जाता है। फिर उसे बहुत भीनी भीनी गुलाब की खुशबू सूंघता है वो, जिससे वो उठ जाता है। और वो जब उठता है उस खुशबू से तो वो देखता है कि आगे बहुत ही प्यारा रास्ता है जो डायमंड से भरा हुआ है, जो हीरो से भरा हुआ है। वो वहां जाता है, खुश होता है, सक्सेसफुल होता है और जो भी उसे लाइफ में अचीव करना था वो अचीव करता है। बहुत छोटी स्टोरी थी, आई थिंक आप सबको याद हो गई होगी। लेकिन ये जो स्टोरीज में लेसन छुपे हुए हैं वो 7 मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट उन्होंने बताया है गार्डन के बारे में। हम गार्डन देखिए, हम जिस तरीके के बीज बोते हैं गार्डन में उसी तरीके के पेड़ आते हैं, जिस बीज का फूल लगाते हैं उसी तरीके के फूल आते हैं। यानी उन्होंने जो गार्डन है उसका कंपैरिजन हमारे दिमाग से किया हुआ है कि आपका दिमाग ही आपका बिगेस्ट एसेट्स है। अगर आप इससे बेकार नेगेटिव चीजें सुन रहे हैं, नेगेटिव लोगों के बीच में रह रहे हैं, गंदगी अपने दिमाग में डाल रहे हैं, तो फूल कैसे आएंगे? ऑफकोर्स गंदगी, कचरा, जहां पे आप 2 मिनट भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, इतनी बदबू आएगी कि वहां से आप भागने का सोचेंगे। तो इसी तरीके से उन्होंने बताया है कि बहुत बहुत जरूरी है कि आप क्या करें, हमेशा ध्यान रखें कॉन्शियसली कि आप इस गार्डन में कौन से पेड़ लगा रहे हैं, क्योंकि इसी में आपको रहना है, इसी से आपको खुशबू आएगी, यही आपका आगे का लाइफ गोल डिसाइड करेगा। तो उन्होंने बहुत अच्छे से डिस्क्रिमिनेट किया है कि एक हमारे पास कॉन्शियस माइंड होता है, एक सबकॉन्शियस माइंड जो पीछे चल रहा है। तो कॉन्शियसली आपको माली की तरह ध्यान रखना है कि अपने इस गार्डन को मुझे कैसे स्वस्थ रखना है, कैसे अच्छी अच्छी चीजें डालनी है। तो मुझे आप पे बहुत प्राउड है कि आप लोग ऐसे एजुकेशनल वीडियोज देख रहे हैं जिससे आप अपने माइंड को सही बीज बो रहे हैं, जो कि आगे बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है। नेक्स्ट उन्होंने बताया था कि एक लाइट हाउस किस चीज का सिंबल होता है? वो हर किसी को डायरेक्शन दिखाता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, कहीं आप बड़े से पत्थर से टकरा ना जाए, बड़े बड़े शिप्स को वो रास्ता दिखाता है। तो इसी तरह हमें कौन रास्ता दिखाता है? हमारे गोल्स, कि हमें आगे लाइफ में क्या करना है, कैसे करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें हमारा गोल्स पता होने चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं। ऐसे नहीं किसी ने कोई काम कहा वो कर रहे हैं, जैसा मन कर रहा है वो चल रहे हैं, लाइफ आगे कट रही है, लोग कुछ भी बोल के जा रहे हैं। हमें अगर हमारा गोल पता है, हम अगर उस लाइट हाउस की तरह है, तो हम डेफिनेटली आगे बढ़ते रहेंगे और बहुत अच्छे से। तो बहुत जरूरी है कि आपको आपका गोल पता होना चाहिए
ताकि आप आगे सर्वाइव कर सके। नेक्स्ट उन्होंने बताया था कि एक सुमो रेसलर निकल के आता है। सुमो रेसलर आज क्यों इतना ताकतवर है और लोग हमसे क्यों इतना अलग दिख रहा है? उसके डिसिप्लिन की वजह से। उसे हर रोज पता है कि मुझे एक्सरसाइज करनी है, मुझे अपने आप को हर सेकंड इंप्रूव करना है, हर रोज नए पंचेस मारने हैं और नया नया कुछ ना कुछ सीखना है। तो इसी तरीके से हमें भी सुमो रेसलर की तरह हर समय अपने आप को इंप्रूव करना है, हमें अपनी नॉलेज को हमेशा बढ़ाते रहना है, क्योंकि इस दुनिया में अगर कोई चीज परमानेंट है तो वो है आपकी नॉलेज। बाकी चीजें देखिए टेम्पररी है, लेकिन आपकी नॉलेज आपके साथ हमेशा रहेगी, तो बहुत जरूरी है आप उसे बढ़ाते रहें। तो नेक्स्ट उन्होंने बताया है कि जब सुमो ने एक वॉच देखी थी, वॉच हमें बताता है टाइम। अगर आप समय का इज्जत करना जानते हैं तो समय भी आपकी इज्जत करेगा, लेकिन अगर आप समय को बर्बाद कर रहे हैं तो समय आपको कितनी बुरी तरीके से बर्बाद करेगा ये आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो प्लीज समय को बर्बाद मत कीजिए, एक एक सेकंड का बहुत मोल है। अगर भगवान ने आपको इस धरती पे भेजा है तो उनका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मोल है, उसे प्लीज ऐसे वेस्ट मत कीजिए। कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए, बहुत बहुत जरूरी है कि आप इस समय को इंपॉर्टेंस दें। तो घड़ी से उन्होंने रिप्रेजेंट किया था कि आपका समय, हर सेकंड आप कुछ ना कुछ इंप्रूव कर सकते हैं, सीख सकते हैं। आप देख लीजिए, आप सोकर समय बर्बाद करते हैं या किसी की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर अपने गोल्स अचीव करके कुछ अचीव करते हैं, तो समय को प्लीज बर्बाद मत कीजिए। नेक्स्ट उन्होंने बताया था कि जब सुमो बेहोश हो गया था तो एक खुशबू ने उन्हें जगाया, उन्हें उसके आगे लाइफ में दिखाया कि वो बहुत सारे हीरो की लाइफ में जा सकते हैं और बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। तो आप भी प्लीज ऐसी खुशबू की तरह बनिए। उन्होंने बोला है गिव बैक, आपको कुछ ना कुछ वापस रिटर्न करना चाहिए इस सोसाइटी को, इस समाज को, इस फैमिली को, इस फ्रेंड्स को, अपने रिश्तेदारों को। क्यों? क्योंकि उनसे आपने बहुत कुछ लिया है। तो देखिए, वापस करने का ना एक खुद अलग ही सेटिस्फेक्शन, एक अलग ही खुशी होती है जो आपको हर सेकंड चार्ज रखती है कि यस, मैं लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, मुझे और हेल्प करनी है, मुझे और आगे बढ़ना है और इन्हें ऐसे ही सक्सेसफुल बनाते रहना है। तो आप प्लीज देने की ताकत समझिए कि गिव बैक करना बहुत बहुत जरूरी है। जिस तरीके से उस फूल ने उसे उठाया और आगे आगे बढ़ाया, तो आप भी किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड कीजिए। ये कोई भी हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके छोटे भाई बहन हो सकते हैं। तो प्लीज उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड कीजिए इस फूल की तरह। क्योंकि हम देखिए, अगर हम फूल भी किसी को देते हैं ना तो उसकी खुशबू हमारे हाथ में रह जाती है, जो कि हमें एक अलग ही रिफ्रेशमेंट देती है। तो बहुत जरूरी है आप इस तरीके से रहिए। और नेक्स्ट उन्होंने बताया था कि वो रास्ता जो डायमंड से भरा हुआ है वो है इंजॉयमेंट। वो वहां पे जाके सुमो कितना खुश हो गया था। हमें भी अपने पास्ट के बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमारा फ्यूचर आगे क्या आएगा उसके बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए। हमें सिंपली क्या करना चाहिए, जो हम प्रेजेंट मोमेंट में जितना कर सकते हैं वो ही हीरा है। एक्चुअली में हम कहते हैं ना कि पास्ट है वो जो बीत गया है, फ्यूचर जो अभी तक आया नहीं है, लेकिन जो हमारे पास उपलब्ध है अभी, जो वर्तमान है, वही हमारा प्रेजेंट है, वही हमारा गिफ्ट है। तो प्लीज उसे एंजॉय कीजिए। बहुत बहुत जरूरी है कि आप अपने प्रेजेंट में देखिए, मेरे को कोई फायदा नहीं है कि मैं पास्ट के बारे में सोच रही हूँ या फ्यूचर के बारे में कॉन्स्टेंटली सोच रही हूँ लेकिन वर्क नहीं कर रही हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका वर्क करना। तो आप इसे प्लीज प्रेजेंट समझिए, अपने प्रेजेंट को, इसे 100% एंजॉयमेंट के साथ जियो और जो भी अचीव कर सकते हो, जितना भी अपना 100% एफर्ट लगा सकते हो इस समय में लगाओ, क्योंकि कल कभी नहीं आता। तो बहुत जरूरी है कि आप अपने प्रेजेंट को समझिए। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, होप आपको वीडियो अच्छा लगा। सो लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।